रुबीना है। मैं त्राल के एक गांव में रहती हूँ। मेरे गांव का नाम है पठनूर बसमनी। तो मैं NRLM में आज से 3 साल पहले जुड़ी थी। हमें एक मोबिलाइजेशन टीम आई यहाँ पे। हमारे घर में आंगनवाड़ी थी, उन्होंने हमें अवेयरनेस एक प्रोग्राम दिया कि ऐसे ऐसे NRLM में एक स्कीम है, आप इसके साथ जुड़ जाओ तो आप इससे अच्छा फ़ायदा उठाओगे। फिर हम NRLM के साथ जुड़ गए। तो फिर मैं खुद मोबिलाइज़र का काम कर रही थी, क्योंकि मेरे पीछे मेरी फैमिली थी जिनको पालना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। तब NRLM मुझे 1500 रुपये की सैलरी देता था, लेकिन मैं उस 1500 रुपये पे भी सेटिस्फाइड थी कि शुक्र अल्लाह का मुझे ये 1500 रुपये मिल रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा पहला रिवॉल्विंग फंड आया तो मैंने उससे भी कुछ लोन लिया और अपने घर के लिए कुछ थोड़ी बहुत गाय एक थी पहले हमारे घर में, फिर मैंने दूसरी गाय भी लाई उसकी मदद से। तो मैंने अपना रोज़गार अच्छे से चलाना थोड़ा शुरू किया। जैसे पहले अगर हमारी मंथली इनकम होती थी 3000 रुपये या 4000 रुपये, उसके बाद हमारी मंथली इनकम 6000 रुपये पे पहुँच गई। उसके बाद हमारा CIF आया तो मैंने उससे भी लोन लिया और मैंने एक और गाय लाई बैंक लीकेज की, उसकी मदद से भी। तो मैंने 3 गाय रखी। फिर जो मेरी बाकी की यहाँ पे कम्युनिटी है, हम बहुत फार फ्लंग एरिया में रहते हैं। तो मैं एक ST फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो फिर मैंने उनको भी ये मशवरा दिया कि क्यों ना हम अपना कुछ ऐसा करें कि हम लड़कियां खुद अपने पैरों पे खड़ा हो सकें। फिर मैंने उनको भी ऐसा लोन दिलाया बैंक लीकेज वगैरह की, या NRLM ने हमें बहुत सारी और भी लोन दिए हैं। तो हमने सब ने गाय लाई अपने घर में और अपना रोज़गार अच्छे से चलाने लगे। उसके बाद जब हमने यहाँ पे गाय लाई, तकरीबन 30 घरों ने NRLM से जो हमने लोन लिया है, 30 घरों ने हमने यहाँ पे गाय लाई। तो अब हमें दूध बिक्री करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमें यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक दुकान है जहाँ पे हम अपना दूध ले जाते थे। तो फिर मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक ऐसा यूनिट स्टार्ट करूँ, मैं खुद क्यों ना अपना प्रोडक्ट बनाऊँ। तो मैंने NRLM से जो हमारे BPM सर थे उस टाइम कंसर्न, मैंने उनसे बात की कि मुझे ऐसा यूनिट चाहिए। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एनिमल हस्बेंड्री वालों से बात करवाई। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप कैसे अप्लाई करो, क्या करो, कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं। तो मैंने 2023 मार्च में अप्लाई किया था ये, और ये मुझे मिला है 2024 मार्च में। तो मार्च में मुझे इसका सारा जो भी पैसा था NRLM ने या एनिमल हस्बेंड्री वालों ने मुझे दिया, वो मार्च में डिसबर्स हुआ। तो 1 अप्रैल से मैंने ये अपना यूनिट खोला है यहाँ पे। और मैं अपने यूनिट से यहाँ पे एक तो रॉ मिल्क मैं बेचती हूँ आर्डर के हिसाब से, क्योंकि रॉ मिल्क यहाँ पे कम ही बिकता है। पनीर ज़्यादा बेचती हूँ मैं, क्योंकि पनीर की मुझे बहुत डिमांड है, क्योंकि आजकल ऑर्गेनिक चीज़ कहीं पे नहीं मिल रही है। और मैं 100% ऑर्गेनिक बनाती हूँ यहाँ पे कोई मिलावट नहीं है। जैसे कि आप सब जानते हो, जो मतलब त्राल की गाय हैं या जो वो गाय हैं, वो पॉलीथीन वगैरह खा के, या वो दिन में खुली होती हैं सड़क पे, वो सारा ये गंद बला खा के तो अपना पेट पालती हैं, वो दूध में भी मिलावट हो जाती है। जो यहाँ की गाय हैं, ये जंगल में चारा चर के आती हैं और हम उनसे दूध लेते हैं, तो उस हिसाब से 100% ही ऑर्गेनिक हो गया। तो यहाँ पे अभी अवेलेबल पनीर भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं, घी बना हुआ है आप देख सकते हैं, रॉ मिल्क भी मौजूद है, दही भी मौजूद है आप देख सकते हैं। और मैंने आपको ये मशीनें भी दिखाई जो मैं जिनकी मदद से मैं ये सारा मटेरियल बना सकती हूँ। जी, मैं सारी महिलाओं को यही मैसेज करूँगी, अगर मैं एक फार फ्लंग एरिया में रहती हूँ और मेरे पास उतनी क्वालिफ़िकेशन भी नहीं है, मैंने खाली मैट्रिक तक पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पे रह के ये कर सकती हूँ, तो जो महिलाएं हमारी ग्रेजुएशन करके MBA करके अपने घर में बैठी हुई हैं, वो क्यों नहीं कर सकती हैं? वो भी कर सकती हैं। जब मैं फार फ्लंग एरिया में रह के कर सकती हूँ, वो भी कर सकते हैं। मेरी मैसेज है उनको कि वो भी कर सकते हैं। बात घर का माहौल ऐसा नहीं था कि मैं मैट्रिक के बाद POC में ज्वाइन कर सकूं, मैं नहीं कर पाई। हमने मोबिलाइजेशन टीम भेजी यहाँ पे, उन्होंने हमें अवेयर किया, तो हमें पता चली, हमें सोचा कि हमें इसके साथ जुड़ना चाहिए। तो जब हम NRLM के साथ जुड़ गए तो हमारी बहुत सारी प्रॉब्लमें दूर हो गई।
तो लास्ट में मैं ये कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए ये स्कीमें रखी हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, वो खुद अपना रोज़गार कमा सकती हैं। यही कि अपना रोज़गार नहीं, वो साथ में अपने परिवार को भी पाल सकते हैं। तो मैं लास्ट में यही कहूँगी कि मैं गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, खासकर NRLM है जो स्कीम, उसका भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उसकी वजह से मुझे ये सब मिला है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी खुशी का मतलब अंदाज़ा ही नहीं कर सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि अगर आज से पहले हम मार्केट जाते थे, हम कोई चीज़ देखते थे, हमारे पास जब पैसे ही नहीं होते थे, हमारा दिल तो होता था हम कुछ खरीदें, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं होता था कि हम घर में कोई चीज़ लाएं। आज जब हम मार्केट जाते हैं, हम खुशी से ये चीज़ भी देखते हैं, वो चीज़ भी देखते हैं, क्योंकि अब जेब में पैसा है। अब अगर किसी दुकान पे जाएंगे तो अच्छे से जाएंगे, उसको पूछेंगे किसकी रेट क्या है, इसका दाम क्या है, क्योंकि हमारे पास जब पैसा है। तो ये मतलब मैं लास्ट में यही मैसेज करूँगी सबको कि अगर मैं कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं। आज घर में मेरे बगैर कोई कमाने वाला नहीं है। मेरा बुज़ुर्ग पापा है आज घर में, तो वो काम कार नहीं कर सकते हैं बाहर। हमने इसके अलावा भी 3 गाय रखी हुई हैं, उनका दूध भी हम इसी में मतलब एडजस्ट करते हैं। और शुक्र अल्लाह का कि पहले अगर मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मैं आज से 5 साल पहले घर चलाने लगी हूँ, उस टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मुझे कहीं बार मुझे डिप्रेस भी होता था कि मैं सोच सोच के थक जाती थी, अब महीना आने वाला है, अब घर का खर्चा ख़त्म हो गया है, अब क्या करूँगी, अब कैसे करना है। तो शुक्र अल्लाह का, तो एक तो मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट में थी, खासकर मेरी मम्मा, कि मैं जब भी उनको बोलती थी मम्मा मैं आज परेशानी में हूँ, अब घर की ये चीज़ ख़त्म हो गई है तो कैसे लाएंगे, वो मुझे हमेशा बोलती थी कि कोई बात नहीं है बेटा, बुरे दिन हैं ये जाएंगे, अच्छे दिन ज़रूर आएंगे। और इंशाल्लाह हमारे अच्छे दिन आ गए। तो साथ में मैं ये बोलूँगी कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बहुत शुक्रगुजार हैं। मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं गवर्नमेंट का कैसा शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने महिलाओं के लिए ये स्कीम रखी हैं। हैं साथ में वो अपनी फैमिली के जितने भी मेंबर हो उनका खर्चा भी उठा।